सैयारा देखने के बाद लोग अलग ही लेवल पर पगलाए हुए हैं। कोई सिनेमा हॉल में चिल्ला रहा है, कोई अपने कपड़े फाड़ दे रहा है, कोई शेरो शायरी कर रहा है। कंटेंट क्रिएटर्स भी इस होड़ में कूद पड़े हैं। वो अपने हिसाब से इस फिल्म पर कंटेंट बना रहे हैं। आपके फीड में भी तरह तरह के वीडियोस दिख रहे होंगे। कुछ लोग तो इमोशनल भी हो रहे हैं। इनमें से कई लोग शायद व्यूज के लिए ऐसा कर रहे हों और शायद कुछ लोग उस पेड प्रमोशंस का हिस्सा भी हों, पर जरूरी नहीं कि सभी ऐसे हो। अब जैसे पिछले हफ्ते मैंने भी सैयारा देखी, उसका रिव्यू किया और फिर फिल्म के बारे में खूब बातें भी की, और आज लोग मुझे भी सैयारा देखने को लेकर जज कर रहे हैं। चलिए फिर इसी के ऊपर बात करते हैं और सैयारा इफेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं। इफेक्ट से याद आया, सैयारा की अनएक्सपेक्टेड सक्सेस ने सबको हिलाकर रख दिया है। मेरा कोई एहसास। न्यूकमर्स की एंट्री ने बड़े बड़े सुपरस्टार्स को शॉक में डाल दिया है, जिसके चलते अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म सन ऑफ सरदार 2 की रिलीज डेट भी आगे शिफ्ट हो गई है। सिर्फ 3 दिनों में ही सैयारा ने 100 करोड़ कमा लिए हैं और जिस तरह का बज़ है, फिल्म 200-300 करोड़ तक भी कमा सकती है या उससे भी ऊपर कमा सकती है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर ऐसा क्या है इस फिल्म में कि जिस वजह से लोगों में एक अलग तरह का वायरस फैला हुआ है। हाँ, मतलब सोशल मीडिया पर तो इसे सैयारा वायरस ही कहा जा रहा है। जरा याद कीजिए, जब आशिकी 2 रिलीज हुई थी, हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, मिलने हैं मुझसे आई, कमाल के गाने थे। फिर जाने क्यों तन्हाई, किस मोड़ पे हलाई आशिकी। आज भी सुनकर मजा आ जाता है। मोहित सूरी ने ही उस फिल्म को डायरेक्ट किया था। थोड़ा पहले चलते हैं आवारापन, उसके गाने तेरा मेरा रिश्ता पुराना, तो फिर आओ। सिर्फ गाने ही नहीं बल्कि फिल्म को भी लोगों ने खूब पसंद किया, खूब प्यार दिया। आज जो लोग 30-32 साल के हैं, आशिकी 2 के वक्त 20-22 साल के होंगे। मुझे लगता है कि ये चंद लोग जो सो कॉल्ड वायरस फैला रहे हैं, उसमें से ज्यादातर लोग इसी एज ग्रुप के हैं। अब भाई आज फ्री इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, वायरल होने का चस्का भी है। अब ऐसे में ये लोग सिनेमा हॉल में जो कर रहे हैं उसका रीजन समझ में आता है। दिक्कत क्या है कि हम लोग उस एज से आगे बढ़ गए हैं। आज हम अपने बिल खुद भर रहे हैं, तो क्या हमारा किसी फिल्म पर बेवजह ही फ्रस्ट्रेशन निकालना जायज हो जाता है? आपको DDLJ और आशिकी 2 पसंद है या नहीं, ये सवाल तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हम सब उन फिल्मों को देखकर खूब रोए हैं, खूब हंसे हैं। तो आप ये बताइए, क्या वो बहुत ज्यादा रियलिस्टिक फिल्म थी? आपको नहीं लगता कि अगर काजोल रियल लाइफ में चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करती तो ट्रेन की पटरी पर होती या फिर औंधे मुंह गिरी पड़ी होती? लेकिन आज सैयारा की चलती बाइक पर किसिंग सीन को लेकर लोग जजमेंटल हो रहे हैं, उसे क्रिंज और निब्बा निब्बी वाला प्यार बता रहे हैं, अनरियलिस्टिक भी बता रहे हैं। क्यों आज DDLJ आशिक 2 को बेहद प्यार देने वाले हम लोग आज सैयारा से मैच्योरिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आज की तारीख में प्यार किसे नहीं चाहिए, और सच तो ये है कि प्यार और दर्द दोनों इंटरकनेक्टेड है। क्यों लोगों को सैड सॉन्ग्स इतने पसंद आते हैं? जरा सोचिए, क्योंकि दर्द बिकता है भाई। फिर चाहे आप मेट्रो इन दिनों का एग्जाम्पल ले लें या फिर सैयारा का, दर्द दोनों में ही था। तकलीफें और अनफुलफिल्ड सपने दोनों ही फिल्मों में थे। फर्क सिर्फ इतना है कि मेट्रो इन दिनों में लव स्टोरीज को मैच्योरिटी के साथ दिखाया गया है और सैयारा में लवर्स की सिचुएशंस को काफी फैंटेसाइज किया गया है। आज सैयारा के जरिए इंडियन यूथ उसी फैंटेसी को स्क्रीन पर जी रही है जैसे हमने जिया था आशिकी 2 के टाइम पर। और ये बात मोहित सूरी और यशराज को अच्छे से पता है कि दर्द बिकता है। उन्होंने यूथ को वही सर्व किया, वो भी बिना किसी हैवी प्रमोशंस और फेक प्रॉमिसेस के। और आज सैयारा की सक्सेस के बाद रिजल्ट आपके सामने है। सैयारा को लेकर जिस तरह के इस वक्त बातें हो रही हैं वो थोड़ी अजीब है। अजीब इसलिए भी क्योंकि लोग ऑडियंस की हरकतों के साथ साथ फिल्म को भी क्रिंज बता रहे हैं। ये कहीं ना कहीं उनकी फ्रस्ट्रेशन को भी दिखाता है। याद कीजिए 2-3 साल पहले लता जी का एक गाना बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। तब उस गाने पर खूब रील्स भी बनी थी, मीम बाजार गर्म हो गया था। 30-35 साल के लोग भी ठुमके लगा रहे थे। गाना लता जी का था, वो भी इतना सुंदर गाना। अब उस पर झन्नाटेदार बीट लगाकर अगर आप थिरक रहे हैं तो लता जी का गाना ओवररेटेड थोड़ी हो जाएगा। यानी पागलपन तो उस 30-35 साल के आदमी में है जो ऐसी हरकतें कर रहा है।
ठीक वही सिनेरियो आप सैयारा के साथ रख कर देख लीजिए। अब लोग ड्रिप लगाकर चले जा रहे हैं, वहाँ जाकर अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हैं, तो इस पर आप उन लोगों को बोलिए, समझ में आता है। इसका फ्रस्ट्रेशन फिल्म पर निकालना, फिल्म को क्रिंज बता देना, जो इस फिल्म को पसंद करे उसके टेस्ट पर सवाल करना और खुद को मैच्योर बताना कहाँ तक ठीक है। मैं सिनेमा हॉल में गई थी तो वहाँ 40-50 साल के लोग भी दिखाई दिए जिन्होंने फिल्म को काफी एंजॉय भी किया। अब कल को उनको भी लगने लगेगा कि फिल्म देखकर उन्होंने कोई गुनाह कर दिया हो। आपके इस हरकत की वजह से शायद वो दूसरे को बताने में भी कतरेंगे कि कहीं समाज उन्हें जज ना कर ले। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक सिविक सेंस होना बेहद जरूरी है, लेकिन वो हम सभी पर लागू होता है। अगर ये यंग लड़के लड़कियां सिनेमा हॉल में जाकर बेवकूफों वाली हरकतें कर रहे हैं तो आप भी कुछ कम नहीं है। आप भी पूरी फ्रस्ट्रेशन के चलते फिल्म को अनाप शनाप बोलकर अपना खून जला रहे हैं। हर डायरेक्टर का अपना एक सिग्नेचर स्टाइल होता है। मोहित सूरी ने हर बार स्क्रीन पर प्यार, दर्द और ट्रेजेडी के ब्यूटीफुल एग्जीक्यूशन को दिखाकर हर बार यूथ को इमोशनल किया है और यही मोहित सूरी का स्टाइल है। आपका फिल्म को क्रिटिसाइज करना इज ओके, बट फिल्म देखने वालों पर ही सवाल उठाना कहाँ तक सही है। देखिए, मैं फिल्म के सपोर्ट में तो जरूर हूँ, लेकिन इन हरकतों के सपोर्ट में बिल्कुल नहीं हूँ जो इस वक्त किया जा रहा है। कभी ये लोग सिनेमा हॉल में जाकर पर्दे फाड़ देते हैं तो कभी पटाखे फोड़ देते हैं। अगर साबित करना क्या चाहते हैं कुछ समझ नहीं आता। हाँ, इतना जरूर समझ आता है कि आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, पर हर चीज का एक सलीका होता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो पर अपना ओपिनियन जरूर दें और ऐसे और वीडियोस के लिए विट्टी चोखा को सब्सक्राइब करें।